तो ये क्वेश्चन करते हैं, रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। है ना, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो रॉकेट है ना, इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा है। द लेंथ ऑफ द चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर्स, है ना, दे रखा है 4 मीटर की लेंथ है। A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket। है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि यदि हम रॉकेट में खड़े होंगे, यदि हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हम क्या मेजर करेंगे कि रॉकेट के जो लेफ्ट वाला एज है इसके रिलेशन में 0.3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से हमने एक बॉल फेंकी। ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड। है ना, ये वाली बॉल अगेन ये भी रिलेटिव टू रॉकेट फेंकी है अपन। ठीक है, ग्राउंड से नहीं देख रहे हैं इन दोनों स्पीड्स के लिए, हम रॉकेट में ही बैठ करके देख रहे हैं इसको। द टाइम इन सेकंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर। अच्छा, अब आप देखें ये क्वेश्चन में क्या है, जो इवेंट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, इस रॉकेट में हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये रॉकेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, और ये रॉकेट इटसेल्फ जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेशन से जा रहा है तो नॉन इनर्शियल है। ठीक है, अच्छा, अपन ने एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का एक वीडियो किया था, है ना, आपको वो यदि याद नहीं आ रहा हो तो आप एक बार उसको देख लें। है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स अपन ने डिस्कस किए थे, है ना, 2 वीडियोस थे उसमें अपन ने डिस्कस किया था, और वहां पे अपन ने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल देखा था। तो उन वीडियोस में अपन ने देखा था कि इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो सपोज इस तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, ठीक है, स्पेस में मूव कर रहा है, सपोज ग्रेविटी नहीं है इसमें, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका इक्विवेलेंट सिचुएशन क्या है, इक्विवेलेंट सिचुएशन है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो। ठीक है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी हो, ए के बराबर। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस जो हैं एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हैं किसी भी इवेंट के लिए। अच्छा, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चीज अपन मेजर करेंगे किसी भी इवेंट को लेकर के, उसमें डिफरेंस किस में आ सकता है। सपोज एक केस में अपन यहाँ बैठे हैं और दूसरे में अपन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल लगा करके अपन ने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे कर दिया और इसमें ग्रेविटी लगा दी अपन। और इस वाले केस में हम कहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फील कर रहा है। तो यदि कोई इवेंट होता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, है ना, उनमें डिफरेंस आ जाएगा। है ना, ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि तो फ्रेम ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो यदि इस वाले पॉइंट से सपोज हम कोई डिस्टेंसेस यदि मेजर करें तो डिस्टेंसेस में डिफरेंस आ सकता है, पर टाइम के मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सपोज इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट जो है वो 2 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उस इवेंट को कंप्लीट होने में 2 सेकंड लगेंगे। अब जैसे इस वाले केस में अपन को पूछा क्या है, टाइम इन विच द टू बॉल्स हिट ईच अदर। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि अपन कैलकुलेट करते यहाँ पे खड़े होकर के, ठीक है, तो जितना टाइम आता है इन दोनों बॉल्स को हिट कर आपस में टकराने में, उतना ही टाइम इस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन रखेंगे, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को अपन ने इस वाले सिचुएशन में चेंज कर दिया। ठीक है, ये आप समझे जैसे किसी प्लैनेट का सरफेस है। ठीक है, और इस प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, 4 मीटर ऊपर से एक बॉल अपन ने नीचे फेंक दी, जैसे इस वाले केस में इस वेलोसिटी से, और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से अपन ने बॉल को ऊपर फेंक दिया। तो अपने को पता ये करना है कि ये कितने टाइम बाद टकराएंगे। तो ये पुराना वाला जो डायग्राम है इसको मैं हटा देता हूँ, और इस वाले डायग्राम पे फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सिचुएशन अपन ने बना ली।
इसको पार्टिकल 1 बोल देते हैं, इसको पार्टिकल 2 बोल देते हैं। अच्छा, इस पार्टिकल को अपन ने ऊपर फेंका तो ये कुछ देर में वापस आकर के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो वापस कितने टाइम में गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो यदि टाइम t1 में ये मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, ठीक है, तो t1 जो है वो कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v1 अपन ले ली अपॉन g, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.3/2। इतना टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में और वापस आने में भी इतना टाइम लगेगा। तो टाइम t जो इसको ऊपर जा करके वापस नीचे आने में लगेगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस t1, ठीक है। इसका मतलब 0.3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स। तो 0.3 सेकेंड्स में पहला वाला पार्टिकल तो ऊपर जाके वापस भी गिर जाएगा। अच्छा, अपन एक रफ आइडिया लें कि जैसे भाई ये 4 मीटर है, तो से सपोज 1 सेकंड में ये वाला ऊपर वाला पार्टिकल होगा कहाँ पे, है ना। उसका आइडिया यदि अपन लें तो S2 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसको कर देते हैं u2, अच्छा इसको u1 बोल देते हैं, चलिए u1 है ना, इनिशियल वेलोसिटी ली थी ना, u2t है ना। अच्छा, ये वाला टाइम जो है ये वाला टाइम नहीं है, आप डिफरेंशिएशन को क्लियर रखें, है ना, डिस्कशन के हिसाब से, है ना। ut प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, और टाइम को यदि अपन 1 डाल दें, ये कितना है 0.2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये वाला पार्टिकल जो है वो 1 सेकंड में तो पहुंचा ही यहाँ तक है, आप देख रहे हैं लगभग ये 1.2 मीटर्स, आप देख लें। अच्छा, इस नीचे वाले पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट अपन ने कैलकुलेट नहीं की है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, है ना। ये ऑब्वियसली 0.3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा करके ये यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, ये तो पक्का ही, ठीक है। और 1 सेकंड में इसने केवल 1.2 तक ही पहुँचा है, तब तक तो 1 वाला पार्टिकल जो है ऊपर जाके वापस नीचे गिर भी गया, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल्स मीट कहाँ पे करेंगे, अब ये पार्टिकल तो नीचे वाले सरफेस पे ही मीट करेंगे, तो क्लियर ही है। ये ऊपर वाला पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके जब यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, जहाँ नीचे वाला पार्टिकल पहले से पहुँच चुका है, तो यहाँ पे जाके मीट करेंगे, ठीक है। तो अब तो सिंपल है कि इस वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इस ऊपर वाले पार्टिकल को 4 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसी वाली इक्वेशन में मैं डाल रहा हूँ S2 इस वाले केस में क्या हो जाएगा 4 मीटर, ut 0.2t प्लस हाफ ये इतना है इंटू टी स्क्वायर, है ना। इस पे अपने को टाइम निकाल लेना है, तो कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 0.2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो टाइम कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 0.2 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो बहुत ही कम होगा 0.04 प्लस 16, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो ये 16.04 को 16 ही मान सकते हैं अपन, और मान करके स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है इसको 4 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.2 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू को अपन इग्नोर कर देंगे, तो टाइम जो है वो कितना आ जाता है 1.9 सेकेंड आ जाता है, ठीक है। तो ये 1.9 सेकेंड बाद दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे, जो नीचे वाला सरफेस है रॉकेट का, है ना, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।